प्रताप जी की बात मुताबिक पुराने पोस्ट ऑफिस से सामान निकाल लाए तो मोटा पैसा मिलेगा। राजू, जो काम दिया कर पाएगा ना? हाँ जी, कर पाऊंगा। वो कौन सा बड़ा काम है? जितना आसान तो सोच रहा है ना, उतना भी नहीं है। उस पोस्ट ऑफिस के पास रात को कोई नहीं जाता। पहले तो सब काम दिन में ही कर लेते थे, लेकिन अब थाने में एक बड़ा ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर आए हैं। अगर सबको पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। सब जानते हैं कि उस पोस्ट ऑफिस में पुराना सामान रखा है, और यहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो भी मेरे हाथ में ही था, लेकिन उसका भी बदली हो गया है। नया पोस्ट मास्टर अभी तक आया नहीं है, और इधर बहुत सारे पैसों का वो सामान वहां पड़ा हुआ है। उन्हें निकाल नहीं पाने से मेरा ही नुकसान हो रहा है। आपने रात में आदमी भेजे थे? भेजा था ना, पर उस पोस्ट ऑफिस में क्या? रुक क्यों गए? एक आत्मा। क्या कहा? पोस्ट ऑफिस में आत्मा? क्या बोल रहे हैं? बहुत से लोगों ने देखा है, इसीलिए तो रात को उधर कोई नहीं जाता। सिर्फ तू राजी हुआ। हाँ, जाऊंगा। पैसे तैयार रखिए, मैं काम निपटा कर लौटता हूं। कुछ देर चलने के बाद राजू कदमपुर गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा। अंधेरे में लिपटा पुराना पोस्ट ऑफिस। इधर उधर बहुत झाड़ियां थे। नहीं, इतनी चिंता नहीं करनी। जल्दी से काम निपटाना होगा। प्रताप जी ने तो पोस्ट ऑफिस का चाबी दे ही रखी है। राजू पुराने पोस्ट ऑफिस के पुराने दरवाजे के पास आता है। कौन है? राजू को महसूस हुआ उसके गर्दन पर एक ठंडी सांस पड़ी। वहीं कोई नहीं है, बेकार में डर रहा हूं। प्रताप जी की पोस्ट ऑफिस के बारे में दिमाग में बातें घूम रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कितनी जगह काम कर लिया और कहां गए एक पोस्ट ऑफिस के बारे में इतना सोच रहा हूं। राजू अपने मन का डर दूर करके फिर से दरवाजा खोलने पर ध्यान देता है। कुछ देर बाद ही पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसता है। जो सामान लाना था और वो कहां है, यह प्रताप सिंह ने पहले ही राजू को बता दिया था। वो उसी तरफ बढ़ जाता है। वो रहे सामान। राजू पीछे की तरफ देखते ही तुम बहुत दिनों से चाहती थी मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी किसी गांव में हो। लो, अब हो भी गया। सच में मेरी इतने दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब और कितनी देर लगेगी कदमपुर पहुंचने में? ज्यादा देर नहीं लगेगी। शीला शहर की लड़की थी। बचपन से लेकर शादी के बाद भी शहर में ही रही। गांव देखने या रहने की उसकी इच्छा बहुत दिनों से थी। अब वो पूरी होने वाली थी। आज वो बहुत खुश थी। कदमपुर पहुंचकर दोनों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। वहां के एक स्टाफ क्वार्टर में रहने लगते हैं वो। कुछ दिन रहने के बाद, शीला कैसा लग रहा है यहाँ? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं तो समय भी नहीं दे पा रहा हूं। नई जगह है, काम समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कोई तकलीफ नहीं हो रही। मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है। वाह, ठीक है। तुम्हें आज सुबह उठने में देर हो गई थी और जल्दी में भी थे। तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है?
जब से आए हैं तब से रात में घर के उस तरफ से रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज आती है? बिल्ली कुत्तों की होगी शायद। और एक बात, आज ही पोस्ट ऑफिस से बोल दिया है कि क्वार्टर के पीछे की तरफ ना जाने को। यहाँ तक कि उधर से कोई आवाज आए तो भी ध्यान मत देना। मैंने भी सोचा कि नई जगह है, इसीलिए शायद मना किया होगा। नहीं, इंसान की रोने की आवाज है। मैंने कल रात को भी खिड़की से देखा पर कोई दिखा नहीं। आज दोपहर में छत से भी देखा पर कोई नहीं था। काम वाली दीदी भी कह रही थी कि पिछले 2 पोस्टमास्टर यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाए। लगता है यहाँ कुछ रहस्य है। कुछ दिन रुकेंगे तो समझ जाएंगे। उधर एक आम का जंगल देखा है। कितने सुंदर आम लगे हैं। ठीक है, जब तुम्हें संदेह हो रहा है तो अगली बार आवाज आए तो मुझे बुलाना, समझे? ठीक है, वैसा ही करूंगी। काफी तेज हवा चल रही है। एक बार पीछे उस जंगल में चलोगे? इस तूफान में वहां जाकर क्या करोगी? थोड़ी देर पहले कहा ना, वहाँ एक आम का जंगल है। इस तूफान में जरूर बहुत सारे आम गिरे रहे होंगे। इस तूफान में वहां जाओगी? अभी वैसी तेज तो नहीं है, और अभी तो आम चुगने में मजा आता है। अच्छा चलो, रुको, साथ में टॉर्च भी ले लेता हूं। टॉर्च साथ लेकर जतिन और शीला क्वार्टर के पीछे जंगल की तरफ बढ़ चले। उन्हें क्या पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है वहां। जंगल में जाकर टॉर्च जलाकर देखते हैं, तब अच्छी खासी तादाद में आम जमीन पर गिरे पड़े थे। देखा कितने आम गिरे हैं? वही तो देख रहा हूं, जल्दी से ले लेता हूं। जतिन आम ले रहा था, तभी शीला का ध्यान जाता है आम के पेड़ के पीछे एक काली परछाई की तरफ। वो काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। सुन रहे हो? वो देखो, वो क्या आ रहा है? हमारी तरफ आ रही है? क्या? अरे बाप रे! वो भयानक चेहरा कुछ देर उस पागल जैसे आदमी की तरफ देखती रही। शीला वो देखकर बेहोश हो गई। जतिन ने एक पल सामने देखा और पाया कि वो भयानक चेहरा या वो पागल आदमी कोई नहीं था। वो कौन था? नहीं, उठो मत, तुम आराम करो। तबीयत ठीक लग रही है ना? डॉक्टर ने कहा तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन वो भयानक चेहरा या वो पागल आदमी, वो कौन थे? वहां मुझे और कोई दिखा ही नहीं। हाँ, पर एक बंद पोस्ट ऑफिस जरूर दिखा। क्वार्टर के पीछे बंद पोस्ट ऑफिस? क्या बोल रहे हो? कल ही जाकर खबर लेनी पड़ेगी। ऑफिस के कर्मचारी ने बताया कि क्वार्टर के पीछे एक पुराना पोस्ट ऑफिस है, अभी बंद है, पर किस कारण से वो तो साफ साफ कुछ नहीं बताया। जतिन ये सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी कमरे में घुस आता है। जतिन को उस आदमी का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी के कमरे में घुसने की थोड़ी सी तमीज भी उस आदमी में बाकी नहीं थी। हाँ, बोलिए। मेरा नाम प्रताप सिंह। आपसे कुछ जरूरी काम है। बोलिए, क्या काम है? पहले जो भी यहाँ पोस्ट मास्टर रहे हैं, उन सभी को मैंने महीने का एक हिस्सा देता था।
अब आप कितना लोगे? महीने का हिस्सा मतलब? यही, आप मुझे थोड़ा देखेंगे और मैं आपको थोड़ा। अगर साफ साफ बताएंगे तो समझने में आसानी होगी। अच्छा तो सुनिए, आपके क्वार्टर के पीछे एक पुराना पोस्ट ऑफिस है, पता है ना? हाँ पता है, पर उसके अंदर क्या है देखना है। ठीक है, देखिए, मेरे पास चाबी है, बल्कि मैं ही दिखा दूंगा। पर हाँ, उसके बारे में किसी को बताना मत, वरना दिक्कत होगी। लेकिन उसे छुपाने की कीमत आपको मिलेगी, महीने की 50,000 रुपए। चलेगा? 50,000 रुपए? कम लग रहे हैं? और चाहिए? नहीं वो नहीं, लेकिन वह है क्या? आइए दिखा देता हूं। जतिन प्रताप के साथ पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और देखता है ये तो। धीरे बोलिए, ठीक पहचाना, ये कोक हीरो ड्रग्स हैं। ये सब के लिए कितने कम उम्र के बच्चों का परिवार तबाह हो रहे हैं, खबर है? तो होने दो, उससे हमें क्या? हमें तो पैसों से मतलब है। क्या आपको पैसों की जरूरत नहीं है? सुना था आप एक नया घर लेंगे, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। उस तनख्वाह में तो कुछ नहीं होगा। जतिन ने सिर झुका लिया। सच, बहुत दिनों से घर खरीदने का मन था, लेकिन पैसों की कमी के कारण खरीद नहीं पा रहा था। अब जब वो मौका खुद सामने आया है तो उसे गवा देना ठीक नहीं होगा। आखिर में जतिन प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर राजी हो गया। जतिन घर आकर शीला को कुछ नहीं बताया। क्या नई जगह पर आते ही मेरे लिए नई साड़ी, वो भी इतनी कीमती? जतिन जैसे चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाया। नहीं वैसा कुछ नहीं। क्यों, मैं अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दे भी नहीं सकता क्या? गहरी रात। जतिन ने कोशिश की पर काफी देर तक सो नहीं पाया। बार बार बस शीला का चेहरा याद आ रहा था और उसे लग रहा था कि उसने शीला को सच ना बताकर ठीक नहीं किया। सोचते सोचते एक समय उसकी आंख लग गई। शीला को लेकर एक बुरा सपना देखकर जतिन की नींद टूट गई, पर बगल में देखा तो शीला बिस्तर पर नहीं थी। ये क्या, शीला कहां गई? जतिन ने इधर उधर ढूंढा पर शीला कहीं नहीं दिखी। शीला कहीं उस पुराने पोस्ट ऑफिस की तरफ तो भी गई। घर से बाहर निकलकर जंगल से होते हुए उस पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचते ही उसे शीला दिखी। वो उल्टे मुंह पुराने पोस्ट ऑफिस की तरफ देख रही थी और जैसे किसी के साथ बात कर रही थी। शीला इतनी रात को अकेले पोस्ट ऑफिस के पास क्या कर रही है और किससे बात कर रही है? शीला, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? शीला ने जतिन का कोई जवाब नहीं दिया, पर बात करना उसने तब बंद कर दिया था। जतिन ने एक बार फिर से पूछी, शीला, आपने जो किया ठीक किया। पैसों की लालच में अपने भविष्य की चिंता की। अंदर जो कुछ है वो बाहर निकलने पर कितनों का नुकसान होगा आप जानते नहीं।
मैं यहाँ से एक भी चीज ले जाने नहीं दूंगी। जो आया वो जिंदा नहीं बचा, और अगर कोई आएगा वो भी नहीं बचेगा। जब तक उस प्रताप सिंह को खत्म नहीं कर देती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये बोलने के बाद शीला जतिन की तरफ घूमा, लेकिन ये कौन सी शीला? आप कौन? मैं रोशनी। तब जतिन ने सुनी रोशनी नाम की एक लड़की और प्रताप नाम की एक इंसान रूपी शैतान की कहानी। 3 साल पहले मेरी यहाँ पोस्ट मास्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी। मेरे साथ मेरे पिता आए थे। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन आपके हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं पुलिस को बता सकती हूँ, जानते हैं? ओहो, सॉरी बहन जी, मैंने सोचा आप भी सबकी तरह पैसों के लिए। नहीं, सब बराबर नहीं होते। दिन में करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। आज रात को ही सब हटा दूंगा। आप वहां मौजूद रहेंगी ना? हाँ, रहूंगी मैं। उस रात पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर से कुछ सामान निकाला जा रहा था। तभी मेरे सर में भारी चीज से वार हुआ। जमीन पर गिरते वक्त देखी मेरे पीछे सरिया लिए प्रताप सिंह। मेरा काम बंद करेगी? इतने सालों का धंधा तेरे लिए बंद कर दूंगा। मान लेती तो अच्छा होता, माना नहीं, अब ऊपर चली जा। मैं आऊंगी, फिर से लौट आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस पोस्ट ऑफिस से बहुत लगाव है ना? तुझे इसी पोस्ट ऑफिस में मारूंगा, और उसके बाद क्या करना है? प्रताप सिंह और उसके लोग मेरे शरीर को इसी पोस्ट ऑफिस के दीवार में गाड़ देते हैं, और उस प्रताप सिंह ने पुलिस के साथ हाथ मिलाकर पिताजी पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मुझे मार डाला। मैं ही पोस्ट ऑफिस में हेरोइन, ड्रग्स ये सब रखती थी, और पिताजी को ये पता चल गया था, इसीलिए मार डाला। पिताजी ये दुख सह नहीं पाए और पागलों जैसा हो गए। फिर उसके बाद रात में जो भी आया कोई नहीं बचा। प्रताप सिंह समझा था कि दिन में आने पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो दिन में तो यहाँ आता है पर रात को नहीं आता। अब बताइए क्या करना चाहिए? सारी बातें सुनकर जतिन सिर झुका लेता है। सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अपने आप को सुधारेगा वो। प्रताप सिंह यहाँ रात को नहीं आएगा, ये तो मैं भी समझता हूँ। इसीलिए तो ज्यादा पैसे देकर मुझे खरीदना चाहा, ताकि दिन के वक्त ही सारा काम निपटा सके। वो यहाँ नहीं आता है, पर आप तो उसके पास जा ही सकती है। कैसे? आपने जैसे शीला के शरीर में प्रवेश किया है, वैसे ही मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए। उसके घर जाकर ही उसको खत्म करना होगा, ताकि और कोई जिंदगी बर्बाद ना हो। आपने अपनी गलती किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही समझ ली, इसलिए शुक्रिया। इसके बाद एक भयानक चेहरा शीला के शरीर से निकलकर जतिन के शरीर पर प्रवेश करती है। ये क्या पोस्टमास्टर, तुम अभी मेरे घर में? और पैसा चाहिए? जतिन बिना कोई जवाब दिए अंदर घुस जाता है। क्या हुआ, कुछ बोला नहीं तुमने? एक औरत की आवाज आती है। क्या सोचा था तो बच जाएगा? पाप किसी के बाप को नहीं छोड़ता। कौन? कौन?
तुम तो मर। क्या सोचा था रात को वहां नहीं जाएगा तो बच जाएगा? मुझे माफ कर दो, मत मारो। मैंने अपनी सारे गुनाह स्वीकारता हूँ। ये कागज पर भी लिख देता हूँ। प्रताप अपने सारे दोष एक कागज पर लिखकर उस पर दस्तखत कर देता है। ये लो, मैंने सब लिख दिया। अब छोड़ दो मुझे। जरूर। आ, आ, प्रताप सिंह के अचानक मौत की खबर चारों तरफ फैल गई, लेकिन कोई सही कारण पता नहीं चला। रोशनी की आत्मा भी उस रात की बात कभी नहीं लिखी। जतिन ने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर का सारा सामान पुलिस के हवाले कर देता है। ये साबित हो जाता है कि प्रताप सिंह ही इन सब के पीछे था। रोशनी या उसके पिता नए दोस्त थे। प्रताप सिंह की लाश के पास उसके अपने हाथों से लिखा हुआ कागज मिला, जिसमें उसने अपनी सारा दोष स्वीकार कर लिया था। जतिन ने मन ही मन अपने माता पिता और ऊपर वाले को इतने बड़े अपराध के सही अंत के लिए प्रणाम किया।